नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार आज आपके सामने यूपी सरकार की जो नींद उड़ी है उसके समक्ष यूपी के जितने भी युवा वर्ग है जिनको रोजगार चाहिए, अब 8 साल के कार्यकाल में अभी तक योगी बाबा साहब नहीं जागे थे, लेकिन आज का युवा जाग गया और योगी को भी जगा दिया। कैसे समझते हैं और ये चीज़ें है क्या, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है आपके सामने आने वाले समय में। तो हम ये कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की नींद खुली, यानी उत्तर प्रदेश के जो आला कमान आदित्यनाथ बाबा साहब जो सीएम हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, उनकी नींद खुल गई। तो उनकी नींद को खोला कौन? इनकी नींद को सभी युवा, जितने युवा हैं इन्होंने। अब होगा क्या, इस बात पर चर्चा करनी है। जब ये अब जाग गए हैं बाबा साहब, यूपी की लोकसभा की जो सीट है वो हारने के बाद इनको समझ आ गया कि अब जो है धर्म की राजनीति से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर युवा को रोजगार चाहिए। तो अब इनका जब सीट देख लिए यूपी की, तो ये जो है जादू पड़े बाबा साहब और जाग गए, बड़ी अच्छी बात है। और हम सभी को ये और पहले ही जगा लेना चाहिए था इनको। तो आज जो इतने दिन से बेरोजगार टहल रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे युवा नौकरी पा करके अपने घर का पालन पोषण अपने समाज का कर रहे होते, लेकिन फिर भी अगर आज जगा दिए हैं तब भी सही है। तो यूपी में होने वाला क्या है भाई, यूपी में कल ही बैठक हुई लखनऊ में, ठीक है। वहां पर बाबा साहब यानी योगी जी साफ साफ निर्देश दिया है कि जितनी भी रिक्त पदें हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, सबको जल्द से जल्द आयोग के पास भेजा जाए और उस पर तुरंत से तुरंत या जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाएं। तो यानी कि अब सभी युवा को, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, क्योंकि युवा ने बाबा को पसंद नहीं किया है, खासकर रोजगार के मामले में। और उसी रोजगार को जो छिपा कर दबा कर बैठे थे बाबा साहब, अब उसी को वो बम्पर यानी कि भारी भारी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में वो पद को लाएंगे। नहीं तो आने वाला जो उनका समय है 2027 का, वो भी जाएगा। इस वजह से भर्ती यूपी में बहुत जोर शोर से आने वाली है। आप सभी लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाएं, जुट जाएं और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बहुत बवाल हुआ है। तो उस बवाल में बाबा ने साफ साफ कहा है कि अब जो है, जो हम शिक्षक और छात्र का अनुपात निकाल रहे थे कि अनुपात मेरा पूरा है, अब ये सब भूल गए हैं, क्योंकि युवा ने इनको भुला दिया सब। बाबा साहब, आप अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग आपको भी भूल जाएंगे। तो अब ये बाबा की सोच यह है, भैया हमें मत भूलो, हम आपको याद कर रहे हैं, अब याद करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारी नींदें खोल दी। जो हमारी नींद थी, इतने दिनों से हम सभी अपने सो रहे थे, तो अब जाग गए हैं भैया, तो आप हमें मत भूलो, हम वैकेंसी आपको देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ करेंगे। अब क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि हमारा धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इनको पता चल गया है। तो इस वजह से अब जो है रिक्तियां जो हैं वो भरी जाएंगी। जो जितनी वैकेंसी है सब में मान के चलिए कि 2025 तक लगभग 2.5 लाख पद भरे जाएंगे, ये आप मान के चलो, जिसमें एलटी ग्रेड की वैकेंसी है। और जो पुराना बचा हुआ पेपर, जो लीक वाला पेपर था, वो भी जल्द से जल्द कराया जाएगा और एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी आएंगी और पुलिस की भी और नई वैकेंसी आएंगी। 60,000, ये जो 60,000
वैकेंसी थी, इसका एग्ज़ाम होगा और आर मतलब सब कुछ अब बड़े तेज़ी से करने वाले हैं। तो सभी लोग जागे हो तो अच्छे से कंटिन्यू लगे रहिए अब इसमें, क्योंकि अब ये पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको पता लग गया, क्योंकि आने वाला 2027 भी है बगल में। अगर ये कुछ नहीं करेंगे 2027 तो पूरा साफ हो जाएगा यहाँ से। तो इस वजह से इनको अब ये भर्तियाँ निकालनी पड़ेगी और इन्होंने साफ कल आदेश दिया है, बड़े कड़े रुख अख्तियार से इन्होंने साफ साफ बातें कह दी है कि अब भाई हमें रोज़गार देना है और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कराइए, इसको पूरा कराइए इसको। तो हम आपके सामने इसीलिए आए हैं। अब आप सभी लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। जो शिक्षक वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, हर विभाग वाले अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दें। जितने भी युवा जिस वर्ग में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि अब सरकार बिल्कुल डरी हुई है, हमारे साथ युवा जो है अब वो सहानुभूति नहीं प्रकट करने वाला है। तो इसलिए इनको समझदारी आ गई है। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए।